वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। एक बार फिर आईपीएल बना है पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी की वजह। पीसीबी इतना परेशान, पाकिस्तानी फैंस इतना गुस्सा कि हर बार जब जब पाकिस्तान कंपिटिटिव सीरीज खेलने की कोशिश करता है, पहले तो प्लेन ही नहीं होती आईपीएल के दौरान। जब पीसीबी इतने जतन करके प्लान करता है, बड़ी नेशंस के साथ प्लान करता है, और आईपीएल बीच में आ जाता है और बीसीसीआई एक्टिव हो जाते हैं, और वो बोर्ड भी जिस तरह का हमारे साथ एटीट्यूड रखते हैं, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के फैंस में कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, अब इसमें हमारे प्लेयर नहीं जा पाते, बट से हमारी क्रिकेट के रास्ते में इतने ज्यादा रोड़े अटकाए जा रहे हैं आईपीएल की वजह से। तो भाई उस बारे में बात करेंगे कि भाई ये आईपीएल कब जो है ना ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मुसीबत बनना बंद करेगी। और उसके अलावा अब तो आईपीएल के चलते ऐसा है कि बड़े बोर्ड की तो समझ आती है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे बोर्ड कि जो बीसीबी को आंखें दिखाएं, अब तो आयरलैंड जैसे आयरलैंड क्रिकेट भी जो है ना पीसीबी को आंखें दिखा रहा है, वो भी पाकिस्तान टीम को हल्के में ले रहे हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स के वाले वीजे में मसले क्रिएट कर रहा है। मतलब आयरलैंड क्रिकेट जैसा बोर्ड वो भी कुछ पीसीबी के साथ सीरीज खेलने में ऐसा लग रहा है कि वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी ज्यादा बदनामी की बात है। भाई हमें लिफ्ट नहीं कराए जा रहे, आयरलैंड जैसे बोर्ड हमारे साथ ये हाल कर रहे हैं अपनी प्रॉपर टीम खिलाने के वाले से, हमारे स्टार प्लेयर को वीजा देने के वाले से इस तरह का सुलूक, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा आईपीएल में जिस तरह की एम्पायरिंग हो रही है, मतलब कि जी भी कुछ एम्पायरिंग है, सब कुछ है, पैसा है, हर एक चीज है, बट इतनी थर्ड क्लास किस्म की एम्पायरिंग थर्ड एम्पायर की तरफ से संजू सैमसन वाली जो कंट्रोवर्सी है उस बारे में बात करेंगे। और जो रात को मैच हुआ और जो युवा खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंसेज दिखाई पाकिस्तान में, ये तासुर है कि भाई आईपीएल में फ्लैट पिच हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, भले फ्लैट भी हैं तो जो यंगस्टर जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जैक फ्रेसर को आप देखें, अभिषेक पोरेल को आप देखें, आप स्टब्स को देखें, और फिर दिल्ली ने जिस तरह की क्रिकेट खेली और फिर अश्विन ने जिस तरह की बॉलिंग करी, मतलब कि कमाल है, कमाल किस्म का मैच हुआ। और दिल्ली इस आईपीएल में बना हुआ है, तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। और भाई क्या कमाल का आईपीएल का मैच हुआ, और वो टूर्नामेंट जिसमें युवा खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाएं टी20 में, मजा ही आ जाता है। मतलब क्या बैटिंग कर रहे हैं ये जैक फ्रेसर और अभिषेक पोरेल, और आप बाकी प्लेयर्स को देखें, बंदे का दिल खुश हो जाता है, बंदे का दिल करता है कि मैं टी20 क्रिकेट देखूं देखूं ऐसी क्रिकेट। जी हाँ, आईपीएल पे थोड़ी सी नज़रें हमारी कम हुई हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि अब एक सिनेरियो डेवलप होना शुरू हो गया टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं आईपीएल। और आपको पता है कि आईपीएल के मैचेस जो हैं वो आपको पैसा वसूल करवाते रहे हैं, और आगे भी अब तो आईपीएल अपने एंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहा है। और अब तो जो प्लेऑफ्स के फैसले होने जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये मैच जो है दिल्ली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और दिल्ली ने ये जो मैच जीता है, ये दिल्ली की जो होप्स हैं उसको बने रहने में बड़ी इससे मदद मिलेगी। और ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो आईपीएल का कायम रहेगा कि ये कुछ टॉप की फोर टीम्स आर स्टिल नॉट क्लियर कि कौन टॉप फोर में जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। सो एक तो ये, दूसरा आपने जो टैलेंट की बात की है, टैलेंट तो सर मैं कहता हूं कि बहुत ही आउट क्लास है। और अब खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो पूरे आईपीएल में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। एक नहीं, कई यंगस्टर्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए। और बल्लेबाजी में तो कमाल है जी, बल्लेबाजी में, फिर इवन बॉलिंग में भी हमें कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो अच्छी बॉल करते हुए नजर आए हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। ये कंपैटिटिव क्रिकेट एट इट बेस्ट है, और एट इट्स बेस्ट है रादर। और मैं ये समझता हूँ कि उस्मान, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कि वो आईपीएल का हिस्सा हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। और नज़रें हैं सभी क्रिकेट फैंस की आईपीएल के ऊपर कि आगे बढ़ते हुए अब आईपीएल हमें और क्या कुछ दिखाने जा रहा है, आईपीएल की पटारी में और क्या कुछ है हमारे लिए, ये अब हमें देखना है। लेकिन जो आपने बात की है अंपायरिंग की, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू, और ये अब इसके ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक सो कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। आईपीएल में जो अंपायरिंग का लेवल है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब आप इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ का उस्मान इस्तेमाल कर रहे हो ना, मतलब उसके बाद भी अगर कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं तो वो फिर मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, आईपीएल के लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कंट्रोवर्सीज ना हो, अंपायरिंग का लेवल बेहतर होना चाहिए।
और इतनी सारी सपोर्ट के बावजूद अगर बेहतर नहीं है तो फिर डाउट्स तो हैं और लोग फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी करेंगे। बिल्कुल बाबर भाई, जो ये कंटिन्यूसली होता है, हम देखते हैं जैसे विराट कोहली या एम एस धोनी जैसा बड़ा प्लेयर हो तो एम्पायर की टोन ही बदल जाती है। वो वाइड को ऐसे ट्रीट करते हैं और ऐसी उसकी एम्पायर कॉल्स चेंज होती हैं आईपीएल में। और अब आप देखें कि एक वाइड होती है, उसको एम्पायर 10 एंगल से दिखाता है। और अब संजू सैमसन वाला इतना क्लोज था, आई एम सेटिस्फाई। मतलब कि ये तो पूरी एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी का एरर होता है, वो आप एडमिट कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी की गलती थी। बट ह्यूमन की तरफ से कि उसको बार बार सेटिस्फाई ना करना, फैंस के लिए चेक करना, क्या जाता है आपका 1-2 मिनट में आप अगर उसको सेटिस्फाई कर लो। और वो लग रहा था कि वो जो है ना छक्का है, वो उसका पांव टच हो रहा था। बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, ये कोई अच्छी हेडलाइंस नहीं बनाता। और ये ओवरऑल भी एक एम्पायरिंग के जो है ना टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एम्पायरिंग पे काफी ज्यादा क्वेश्चन है। टी20 वर्ल्ड कप में कितने क्वेश्चन उठाए गए, साउथ अफ्रीका इंडिया की जो सीरीज हुई थी, तो एम्पायर तो एक ओवरऑल ही मसला है। बहरहाल बाबर भाई, ये एम्पायरिंग और आईपीएल का तो शुगल मेला सारा लगा ही हुआ है। और उधर पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई इज्जत ही नहीं दे रहा। पावर भाई, मैं हमेशा कहता हूं हम प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, पैसों में हम चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं। अब तो हमें आयरलैंड बोर्ड भी आंखें दिखा रहा है। मतलब उसका मेन प्लेयर, आयरलैंड की टीम का जो मेन प्लेयर है जोशुआ लिटिल, उसको उन्होंने कहा तुम आईपीएल खेलो, ये बाबर आजम रिजवान लोग तो ये मतलब कुछ भी नहीं है, ये इनको तो न्यूजीलैंड के बच्चे घर पे मार गए, ये तो फिर हमारे घर में आते हैं, हम निमट जाएंगे। एक तो ये बात कि वो हमारे प्लेयर्स को सीरियस ही नहीं ले रहे, बाबर आजम को, आईसीसी टी20 नंबर 2-3 और हमारे बड़े बड़े आमिर शाहीन, हम तो बड़ा कॉन्फिडेंस में कि अब तो इस बार हमारे पास बड़े तीसमरहान है। और आयरलैंड हमें नहीं सीरियस ले रहा, ऊपर से उसने आमिर के वीजे का मसला बनाया हुआ है। और हम में इतनी एबिलिटी नहीं है हम उनके साथ कोई बदमाशी कर सकें। यार तो मेरे प्लेयर को वीजा नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारे यहाँ सीरीज खेलने आ रहे हैं। ये बाबर भाई, ये तो बहुत ही बुरा हो गया हमारे साथ तो। देखिए, बात यह है कि उस्मान, पैसे की दुनिया है और पैसा जिसके पास ज़्यादा है उसी की रिस्पेक्ट है, उसी की वैल्यू है। अब मैं मानता हूं कि हम चौथे नंबर पे हैं, लेकिन हमारा आईपीएल के साथ तो कोई मुकाबला नहीं, बीसीसीआई के साथ तो कोई मुकाबला नहीं। बीसीसीआई तो इस वक्त इवन समझ लें कि आईसीसी से बड़ा है। आईसीसी को देखकर बात करनी पड़ती है बीसीसीआई से। सारे का सारा जो रेवेन्यू आईसीसी को मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू वहाँ से मिल रहा है। तो वो तो भाई बहुत फर्क है पाकिस्तान का बीसीसीआई से और आईपीएल से, बहुत फर्क है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं इसकी आपको एक रीजन बताता हूं। इसकी रीजन ये है, ये कोई रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट का मामला नहीं है। मसला ये है कि वो जोशुआ लिटिल जो है वो मतलब वाहिद एक बड़ा नाम है। वैसे तो पॉल स्टर्लिंग भी है वहां पे, और भी सारी टीम अच्छी, लेकिन जोशुआ लिटिल आपको पता है कि वो आईपीएल में खेल रहा है। तो आई थिंक सो कि उसको मौका दिया गया है आयरलैंड की तरफ से, ताकि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईपीएल के साथ कंप्लीट करे और वहां पे अपना पूरा सीजन कंप्लीट करे। छोटा बोर्ड है, देखिए गौर कीजिए, छोटा बोर्ड है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पर, ज़्यादा कमाई की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लेयर्स को उतने पैसे नहीं दिए जाते, जो मतलब इतनी अर्निंग ही नहीं है ना। अभी तो आप देखेंगे ना वो ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ही उनको इंटरनेशनल क्रिकेट उस लेवल की बड़ी टीमों के साथ मिलती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने मौका दिया है कि आप भाई अपने पैसे बनाएं, आपको साल में एक मौका मिला है, और मेरे ख्याल में पहली बार दूसरी बार वो आए हैं। तो ये अब भाई मैं आपको एक बात बताऊं उस्मान, अगर पाकिस्तान, हमें प्रॉब्लम ये कि हमारे प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल रहे। अगर पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त आईपीएल में खेल रहे होते ना तो हमारी भी बीसी टीम ही जा रही होती। हम तो इस मामले में, पैसों के मामले में तो हमारे प्लेयर तो लड़ मर जाते हैं। वो कहते हैं हमें फलां लीग खेलने दो, फलां लीग खेलने दो, एनओसी के बगैर चले जाते हैं। मोहम्मद हारिस पता क्यों टीम के अंदर नहीं है? उसकी एक रीजन ये भी है कि वो विदाउट एनओसी, पीसीबी को उसने कोई घास नहीं डाली थी और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने पहुंच गया था। तो हमारे प्लेयर तो इतना पैसे के पीछे भागते हैं, तो जब उनको अगर मिसाल के तौर पे 4-5 करोड़ रुपया इंडियन मिल रहा हो, हमारे यहाँ के 20-25 करोड़ रुपया बन जाए वो, तो भाई वो कोई पागल होगा, वो तो पांव पड़ जाएंगे पीसीबी कि भाई ले जाओ, नए लड़कों को ले जाओ, खिला दो इनको। हर बोर्ड इसी तरह, आप देखिए न्यूजीलैंड जो है वो कैसे आईपीएल से अपने प्लेयर्स को निकाल सकते हैं, वो इतने पैसे देते नहीं है। न्यूजीलैंड बहुत नीचे आता है, गरीब बोर्ड्स में से है, तो वो अपने प्लेयर्स को इतने पैसे जब वो नहीं दे सकते तो वो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को अगर ज्यादा अर्न करने का मौका मिल रहा है तो लेट देम डू दैट, और वो उनका राइट है। इस वजह से प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, और ये पैसा है सर। आईपीएल एक अलग दुनिया है, पैसा है वहां पे।
फेम तो है ही है, फेम मिलती है तो वहां पे प्लेयर्स जाते, लेकिन वो एक अलग वर्ल्ड है, पैसा है, सब कुछ है वहां पे, और एक ग्लैमर है उसका, एक चार्म है उसका, और फिर कंपेटिटिव क्रिकेट भी है। जोशुआ लिटल को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी, और उसके बाद आई थिंक सो कि आयरलैंड ने कोई हॉलैंड के खिलाफ भी शायद कोई ट्राई सीरीज खेलनी है कुछ इस किस्म का, वर्ल्ड कप में जाने से पहले कुछ छोटा सा और एक इवेंट है, तो उन्होंने उसमें भी उसको शामिल नहीं किया, उसमें उन्होंने कहा डायरेक्ट तुम। लेकिन खतरे की बात यह है कि जो हमारे लिए होने जा रही है वो ये है कि इंग्लैंड के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को कहा था कि आपने आईपीएल के प्लेऑफ्स नहीं खेलने, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं उस्मान कि आईपीएल जो है वो इज इन टच विद द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईपीएल की जो अथॉरिटीज हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि भाई आप हमारे जो प्ले ऑफ्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मरहला है, तो आप इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को यहाँ से लेके जा रहे हैं प्ले ऑफ्स में से, तो ऐसा मत कीजिए। मसला ये भी है कि बहुत सारे उनके प्लेयर्स तो वैसे ही मेरे ख्याल में प्ले ऑफ्स में नहीं होंगे, कोई इक्का दुक्का होंगे तो वो फिर उसके हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक परेशानी की बात जरूर है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा पाकिस्तान टीम को कि इक्का दुक्का प्लेयर अगर नहीं भी होते, पॉल स्टर्लिंग उनकी तरफ से उनकी कप्तानी कर रहा है तो वो इतना फर्क नहीं, लेकिन अगर इंग्लैंड के 3-4 मेन प्लेयर नहीं होते ना, तो पाकिस्तान जो सोच रहा है कि हमें एक तगड़ी प्रैक्टिस मिलेगी, एक जिसको आप कहते हैं कि हाईली कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के आप जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो वो जो पाकिस्तान का प्लान है उसको झटका लग सकता है। दूसरा आपने बात की वीजे वाली, ये बड़ी बेइज्जती है कि भाई ये आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान को रगड़ना चाहिए इस मामले पे कि भाई ये क्या तरीका है। मोहम्मद यूसुफ के वीजे के ऊपर भी मसला बन रहा था, वो भी बिल्कुल आखिरी लम्हात में उसको वीजा मिला, और आमिर के हवाले से तो कुछ सोर्सेज ये अब दावा कर रहे हैं कि पीसीबी तो कह रहा है कि उसको वीजा मिल जाएगा एक आध दिन में, और इवन वो पहले मैच के लिए भी चला जाएगा, लेकिन कुछ जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कुछ भी तबसरा करने से इनकार कर दिया है, और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो मतलब दे आर नॉट गिविंग एनी डेट कि कब वीजा मिलेगा, और अब तो उसकी पूरी आयरलैंड सीरीज जो है वो डाउट में है। तो ये पाकिस्तान के लिए ये शर्मिंदगी है, ये नदामत का है मामला, इस पे पाकिस्तान को इशू उठाना चाहिए, हमारा बोर्ड भी उसी किस्म का है। अब देखिए हम पूरा टब्बर इकट्ठा करके अमेरिका के वो एम्बेसी गए हैं, और जाके हमने जो है वो वहाँ पे मेरे ख्याल में वो वीज़े का सारा प्रोसेस करवाया, वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशंस दी हैं। इंडिया ने तो अभी तक नहीं दी, हम पूरे का पूरा टब्बर उठा के वहाँ पे अमेरिका एम्बेसी पहुँचे हुए हैं। हमारे तो खैर सियासतदानों की तलाशियाँ लेते हैं वो भाई, तो ये तो हमारे वुज़रा जो हैं उनके कपड़े उतार उतार के वो तलाशियाँ लेते, तो ये तो प्लेयर्स है सर। बस यही है कि भाई जिसके पास पैसा है, हम देखिए हम कहाँ पे इकोनॉमी में खड़े हुए हैं, इंडिया कहाँ पे इकोनॉमी में है, बहुत सारी चीज़ें हम इस दुनिया में रह रहे हैं उस्मान, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जो रिस्पेक्ट है ना आपकी, वो उसी की है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला ये पुराना माइट इज़ राइट वाला असूल चलता है, और उसमें हम बहुत पीछे हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे बिल्कुल है। बाबर भाई, ऐसा ही लगता है। मतलब मेरा जहन मानता नहीं है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा अब 2-2 3-3 दिन जैसे पाकिस्तानी प्लेयर ने जाके हम पेशियों में शोगल मेला लगाया है वो करें। बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, इस मामले में देखना पड़ेगा, और पॉसिबल चांसेस यही हैं कि उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा जय बिल्कुल बाबर भाई, अब साल्ट जैसे आप देखें, साल्ट केकेआर का पार्ट है, केकेआर ने क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर ही लिया है। राजस्थान का पार्ट है, बटलर वो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, तो इन टीमों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये दो मेन प्लेयर्स हम बुला लें। फिर मोइन अली सीएसके का, वो भी एक मिडल में रोल प्ले कर रहे हैं, तो आईपीएल को थोड़ा सा डाउन सा हो सकता है कैंगल से, जो कि बनी बनाई टीमें थी, तो ये बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है। मुझे लगता है इस पे ईसीबी के साथ सीरियस डिस्कशन होगी, और चांसेस ये हैं कि वो थोड़ा सा करा दें, एक आधे 2 मैच का, वो कहेंगे इतना मसला नहीं है। बहरहाल हमारे लिए बेइज्जती बदनामी की बायस है, और हमारे साथ तो जो आयरलैंड बोर्ड ही कर रहे हैं हमारे लिए, तो वही शर्मिंदगी की बात है। तो अपने
किस-किस हाल पे रोएँ और क्या-क्या करें हम, अनफॉर्च्यूनेट सी हमारी किस्मत है। तो आप लोग बताओ भई, आप लोग इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हो जो पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, वीज़े का मसला, आयरलैंड भी अपने प्रॉपर खिलाड़ी खिलाने को तैयार नहीं है और इंग्लैंड ईसीबी का जो आईपीएल के साथ चल रहा है उस बारे में भी, और आईपीएल की अंपायरिंग जिस तरह की हो रही है उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।